Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest. इंडिया के नेशनल टीम में खेले हुए क्रिकेटर, बहुत ही फेमस है, मिस्टर राहुल शर्मा। ये कारनामे कर चुके हैं आईपीएल में, उसके बाद नेशनल टीम में खेल रखे हैं, धोनी के साथ खेल रखे हैं, जितने भी दिग्गज खिलाड़ी इनके साथ खेल रखे हैं। तो इन्हीं के मुंह से जानेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, खेलने के बारे में जानेंगे, आगे और क्या क्या कारनामे करने वाले हैं ये सब सुनेंगे। जी सही, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच भाजी। राहुल भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये तो मैं सबसे पूछता ही हूँ कि क्रिकेटिंग जर्नी कैसा हुआ या कोई भी किसी भी फील्ड में जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ये आपसे नहीं पूछूंगा। आपसे मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरा, आपका जो इंटरनेशनल डेब्यू है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज था, और वहाँ पे जो आपने विकेट्स लिए थे सारे क्लीन बोल्ड थे, तो उस स्पेल के बारे में कुछ बताएंगे आप? एक्चुअली वो एक बड़ा यादगार मोमेंट है, क्योंकि उस दिन वीरू भाई ने 200 रन बनाए थे बैटिंग में और रिकॉर्ड बनाया था, डबल सेंचुरी मारी थी पहली। तो मैच से पहले जब मैंने डेब्यू करना था, उसके बाद जब बैटिंग फिनिश हुई तो वीरू भाई ने बोला कि ये विकेट बड़ा फ्लैट है शर्मा जी, अब तो आपका रब भी रखा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस वैसी करके आया हूँ ऐसी विकेटों पे कि मुझे फ्लैट विकेट का फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने फील्ड में उतरा और स्टार्टिंग में मैंने रन आउट कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को कि हाँ मैं अंदर आ गया हूँ, मेरी मौजूदगी है अभी। तो उसके बाद जब मैंने बॉलिंग करनी शुरू की, और मेरी वो स्ट्रेंथ रही है कि मैं बॉल स्टंप टू स्टंप ज्यादा बाहर नहीं देता था, तो उसी की वजह से ही वो तीनों विकेट जो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होते, पर एलबीडब्ल्यू दिया नहीं एम्पायर ने, 2-3 डिसीजन ऐसे हुए कि इसने नहीं दिया। बट अभी मैं जब देखता हूँ लैपटॉप पे वीडियो अपनी, तो मैं आउट थे प्लम, बट वो 3 बोल्ड हुए फर्स्ट 3 ओवर्स में। तो वो बड़ा बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर थे सारे, पोलार्ड था, उस मार्विन सैमुअल्स से, डेसमंड हैथ थे, तो बड़ा वो मोमेंट स्पेशल है मेरे लिए। जी। तो उस समय कप्तान साहब ने आपको क्या बोला था कि जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो मेंटल कंडीशन है, बहुत टफ होता है उस सिस्टम को बिल्कुल होल्ड करके रखने के लिए, तो आपके जी क्या जी एडवाइस मिला था आपको? वहां पे सब वैसे ही, मैं क्योंकि ऑलरेडी 2 सीरीज से साथ में था, तो इंडियन सीरीज से साथ में था, उसके बाद फिर माही भाई तो चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वीरू भाई गोती भाई बात कर रहे थे मेरे से कि कैसे करना है, अपना जो कर रहा है नेट्स में वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो मैंने वैसे ही किया, और रिजल्ट फिर सबके सामने थे। जो मेरा कॉन्फिडेंस था तो बड़ा अच्छा, फिर वीरू भाई ने बोला भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कि हमें नेक्स्ट अनिल कुंबले मिल गया, वो ऐसे ही उसने किया जैसे उसने बोला था। तो बड़ा अच्छा वो मोमेंट है, हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। आपका जो आईपीएल करियर था डेक्कन चार्जर्स से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद पुणे वॉरियर के साथ खेला, उसके बाद फिर चेन्नई सुपर किंग के साथ खेला, तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताना जी चाहेंगे आप? भाई, आईपीएल की जर्नी बहुत ही अप एंड डाउन रही है। जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को याद है, मैंने ट्रायल दे रहा था आईपीएल टीमों के, मैंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल दिए, और तो मेरे को लगता था मेरा हो जाएगा वहां पे, पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा। तो उसके बाद जब मैं, तब ना हमारे डोमेस्टिक जो प्लेयर होते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, पेपर, ऑक्शन नहीं होती थी। तो मुझे याद है मैं पंजाब के लिए खेल रहा था, हमारा मैच था वनडे विजय हजारे ट्रॉफी। तो हमारे जो बुप्पी सर हैं, हमारे कोच थे उस टाइम, वो भी इंडिया के लिए खेले हुए हैं, भूपेंद्र सिंह सीनियर। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि रेलवे अगेंस्ट मैच है हमारा क्वालिफायर राउंड, इसमें तू अच्छा करेगा तो मैं तेरे को डेफिनेटली बोलूंगा किसी के लिए कुछ, तेरा आईपीएल के लिए। तो उस मैच में मैंने 9 विकेट्स दिए और 89 रन किए थे। तो वहां से मेरे को पता लगा कि डेक्कन चार्जर में एक स्पिनर की जरूरत है। तो वो लास्ट 2 दिन थे, उसके बाद खत्म हो जाता सब कुछ। तो वो मेरे को याद है, पाजी ने फोन किया, उन्होंने उन्होंने बताया उनको कि ऐसे ऑलराउंडर है हमारे पास, है लेग स्पिनर और फील्डर भी अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी करता है। तो सीजन मेरा अच्छा जा रहा था बहुत। तो उनका फोन आया जब हम हरियाणा में पहुंचे विजय हजारे के लिए, तो लास्ट दिन था। तो मेरे को याद है उनका फोन आया कि विजय गिरीश सर का। तो गिरीश सर बोलते कि मैं डेक्कन चार्जर से बोल रहा हूँ। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं ग्राउंड में ऐसे बैठ गया कि मतलब एक्साइटमेंट होगा कि डेक्कन चार्जर से फोन आया। तो उन्होंने बोला कि आप खेलोगे डेक्कन चार्जर से। तो मैं बड़ा मतलब एकदम से ही हो गया कि यार
वेट करते हैं, उनका फोन आया, वो कहते कितने पैसे लोगे? मैं कहा मुझे पता नहीं, जितने देने दे दो ना आप, मुझे खेलना है, मुझे पैसे का कोई नहीं है। फिर वो बोले कि इतने, फिर मेरे साथ वाले जो क्रिकेटर थे दो पंजाब के, वो 20 लाख में सिलेक्ट हुए थे, तो मैंने कहा दे दो आप, आपकी मर्जी है, 20 दे दो आप, और क्या, फिर आपको जितने देने हैं। कहते नहीं, हम तुम्हें सबसे कम देंगे 8, तो तुम्हें खेलना है? मैं कहा हाँ मैं खेलना है। तो वो लास्ट दिन था, मेरे को याद है, मेरे दोस्त था तरवर कोहली, उसको, उसने सारा फॉर्म फिल किया ऑनलाइन निकाल के, फिर उसको हमने सेंड करना था गुड़गांव में। तो फिर बहुत मतलब बड़ा मुश्किल था वो प्रोसेस, बट वो जब मैंने मोमेंट, वो मैंने बहुत एंजॉय किया, अभी तक मेरे को याद है, जब डेक्कन चाचा की मेरी, मैं जब विजय हजारे के बाद फर्स्ट टाइम गिलक्रिस्ट, एंड्रू सैमन सबको मिला, तो वो चीजें। उसके बाद जब मेरे फेशियल पैरालाइज हो गया आईपीएल से फर्स्ट मैच से पहले, वो मतलब जब सबको पता लगा गिलक्रिस्ट को, जब ग्राउंड में हम गए तो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो मैंने विकेट लिया, तो मैं बड़ा मतलब जॉली करेक्टर हूँ, अपना पूरा एंजॉय करता हूँ विकेट लेके, और अपने ड्रेसिंग रूम में भी माहौल अच्छा रखता हूँ। तो जब मैं हंस नहीं रहा था, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया इसको, तो गिलक्रिस्ट ने मेरे से बात की कि व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा सुबह से मेरे ये चल नहीं रहा, पता नहीं एकदम से ठहर गया फेस, तो मुझे पता नहीं प्रॉब्लम लग रही है कुछ। तो उसने बोला कि तू बाहर जा, तू हॉस्पिटल चेक करा। तो वो मोमेंट बड़ा खतरनाक था मेरे लिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाके जब डॉक्टर ने बोला कि आपको रेस्ट करनी पड़ेगी 3 वीक, ये ठीक हो जाएगा, पर आपको आईपीएल छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने वो रिस्क लिया अपनी लाइफ का कि नहीं, मेरे को आईपीएल खेलना है, मैंने ये मोमेंट है, इसके बाद फिर पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना कभी। तो वो मैंने मोमेंट में चांस लिया, और मैंने मेडिसिन बहुत डिले कर दी, जिससे वो बढ़ गया। और पर मैंने एडम गिलक्रिस्ट से बात की कि मुझे खेलना है, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी आई है। फिर वो एवरी डे मेरे पास 1 घंटा आता था, रूम में बैठता था, मेरे से बात करता, क्योंकि मैं रूम में से निकलता नहीं था बाहर 15-20 दिन। मेरे को बड़ा शक्ल देख के अपना ऐसा लगा था कि नहीं, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा लोगों को, और मैं चश्मा लगा के रहता था हर हर टाइम। तो जब मैं बाहर निकला, तो फिर उसने बोला कि ये लाइफ सबको नहीं मिलती, आप इंजॉय करो इस मोमेंट को, और देख तू क्या होता है, तेरी परफॉर्मेंस ने बोला है। फिर मैं निकलना शुरू किया, थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू किया, क्योंकि मैं चिल पहले ही, मैं डांस बड़ा मस्ती करता हूँ अपना म्यूजिक पे पूरा। तो फिर उसके बाद जब 5 मैच हो गए, मेरे घर पे पता नहीं था अभी तक ये चीज, तो घर वाले बोल रहे थे तू खेल क्यों नहीं रहा मैच, तो मैंने कहा खेलूंगा खेलूंगा। तो छठा मैच मैं खेला था, मेरे को याद है, भुवनेश्वर में, कटक में, अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। तो तब जाके मम्मी को पता लगा कि इसके ये प्रॉब्लम हुई है, और मेरे पास इतनी मतलब मेडिसिन मैंने खा ली थी, तो मेरा सारा अंदर से खाली हो चुका था। और मैं जब फर्स्ट बॉलिंग की मैंने, तो मैं पहली बॉल रन पे था, तो एकदम से सडनली मेरे शॉकिंग हो गया कि मेरे को बॉल गिरा ही नहीं मेरे से, और 6 पड़ गया डेविड वार्नर ने पहली बॉल पे। फिर मेरे पास गिलक्रिस्ट आया, और उसने बोला कि छिक्के तो पड़ने ही है, छिक्के चौके पड़ेंगे, तूने बस अच्छी बॉलिंग करनी है, कितने बचा सकता है ओवर में। तो उधर से मेरा कैरियर चेंज हुआ, जब मैंने एबी डिविलियर्स को अगले ओवर में बोल्ड किया, मेरी फर्स्ट विकेट थी। तो उसके बाद से मेरी जर्नी, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं मतलब पूरा अपना करता रहा, प्रोसेस पे ध्यान देता रहा, वो अच्छा करना है। मैं भूल ही गया कि मेरे को फेशियल पैरालाइज हुआ है, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं था, एक आंख से धुंधला दिखता था। वो बस गिलक्रिस्ट को पता था, और मेरे फ्रेंड को पता था साथ वाले। मतलब मेरी एक आंख से मिट्टी, मतलब आंख खुली रहती थी, तो उसमें सब मिट्टी जाती थी, मैं ड्रॉप सकता था साथ में। तो मैच में फ्लड लाइट में, मतलब एक जो छोटा बल्ब होता है वो भी बड़ा तंग करता था, वहां तो फ्लड लाइट होती थी पूरी। तो बड़ा डिफिकल्ट था, बट वही था कि मेरे को खेलना था, कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने ये मोमेंट कभी गवाना नहीं है। तो वहां से ही फिर जब सचिन पाजी को आउट किया, तो वहां से जर्नी शुरू हुई कि नहीं, ये अच्छा लेवल पे जा सकता है, इसको इंडिया के लिए रिकमेंड करो। तो वहां से फिर मैं पुणे वॉरियर्स में आया, पुणे वॉरियर्स में सीजन अच्छा गया पूरा। तो वहां से मेरी सिलेक्शन इंडिया के लिए हुई फिर। तो वहां से चलते चलते फिर अच्छा करता रहा मैं। जी। अपने पुणे वॉरियर्स धोनी के अंडर खेल चुके हैं, तो हम्म। उसका क्या है, मतलब सब हर कोई बोलता है कि धोनी पाजी जब कीपिंग करते हैं तो बॉलर्स को गाइड करते हैं, तो आपको किस तरीके की बॉल डालने के लिए बोला हम्म। था, मतलब क्या एडवाइस था उनका? भाई जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था वो तो आईपीएल में था, चेन्नई सुपर किंग्स, जब मैंने उनको आउट किया था। उसके बाद मैं उनके साथ मिला 1-2 बार, रूम पे गया उनके साथ मिला, रैना भाई ने मिलाया मेरे को। तो जब मैं कंफर्टेबल हुआ, उसके बाद जब मैं इंडियन टीम में आया, तो थोड़ा नर्वसनेस थी बहुत, पर मेरे को एडवांटेज था कि जो विराट रोहित सब मेरे साथ बैच किए थे अंडर 19, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। और उसके बाद जब मैं उनके साथ जैसे जैसे मैं टाइम स्पेंड करता रहा, मैं फील्ड पे बात करता था बॉलिंग नेट्स में, तो उनको समझ लगी कि ये मतलब रेडी है इंटरेस्ट के लिए। तो मेरे को ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका ऑस्ट्रेलिया में मिला उनसे, जब मैं नेट्स में पहले दिन उधर पहुंचा वनडे के लिए। और फिर उन्होंने नेट में मेरे साथ मैच खेला कि तेरी फील्डिंग क्या है, पोजीशन क्या है। तो मेरे को यही डर था कि पता नहीं अब फील्डिंग लेने देंगे कि नहीं देंगे मेरे को, कैसे बोलेंगे मेरे को फील्डिंग के लिए। तो उन्होंने पहले ही मेरे को कंफर्टेबल कर दिया कि फील्डिंग तेरी मर्जी से ले,
जैसे तेरे को फील्डिंग लेनी है। तो वहां से मेरे को कंफर्टेबल लेवल और हो गया। और सचिन पाजी ऑब्वियसली बात करते थे कि तेरी बॉलिंग ऐसे आ रही है, अच्छा है, डिफिकल्ट है, यहाँ पे बाउंस अच्छा है। तो वहां से फिर मैंने वहां उनके साथ कंफर्टेबल लेवल हो गया। फिर मैं फील्डिंग अपने हिसाब से लगा रहा था कि कैसे लगानी है। तो उनकी ट्यूनिंग होती है कि उनका जो जो स्टाइल है हाथ से ऐसे करने का, क्लैप करने का, वहीं से बॉलर को कॉन्फिडेंस आया था कि अच्छे कर रहे हो आप। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि कीपर टीम की जान होती है। कीपर के पास सब कुछ पावर होती है कि बॉलर को कैसे जगाना है, हर विकेट पे, डेड विकेट पे भी। तो वो उनके अंदर वो चीज है जो मैंने बड़े कम कीपरों में देखी है कि मतलब इशारे से ही समझा देते हैं कि तू अच्छा कर रहा है, तू करता रहा है बस। तो वो बेस्ट मोमेंट है लाइफ के। जैसे वो फास्टेस्ट स्टंप्स करना मेरी बॉल पे, तो वो मतलब मेरे को भी शॉकिंग था कि ये स्टंप कैसे हो गया है। मतलब उन्होंने बोला कि आउट है, तो मैं कहा यार ये हुआ कैसे, मतलब समझ नहीं लग रही मेरे को। तो जब मैंने थर्ड अंपायर का देखा डिसीजन तो आउट, मैं शॉक में। अभी वीडियो देखता हूँ, मैं देखता हूँ इतना टाइम कम था। और उनका जो ग्लव्स वर्क है, जो हैंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जब करते हैं तो फिर कोई उनको फर्क नहीं पाता। और उनकी जो सेंस है, सिक्स सेंस है, जो पहले ही समझ लेते हैं कि किसको लगाना है बॉलिंग पे। क्योंकि मैंने डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया में पहले मेरे को लगता था मैं खेलूंगा ही नहीं मैच स्टार्टिंग में। और जब उन्होंने देखा कि ये रेडी है तो उन्होंने पहला मैच ही मेरे को खिला दिया अश्विन जडेजा के साथ, T20 में 3 स्पिनर खेलना, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख क्राउड के बीच में। तो मैं मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब फुल पैक्ड स्टेडियम। और मैंने वहां पे जाके मैं मतलब T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर था टूर्नामेंट में, 2 मैचों में 3-4 विकेट थे मेरे। और सब बॉलरों में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था। और उसमें जाके बॉलिंग करनी, उस हार्ड पिचों में जाके, और अच्छी बॉलिंग करनी, और लास्ट ओवर डाल रहा हूँ पहले सीरीज में ही। हर मैच में लास्ट ओवर मेरे को दे रहे हैं 20वां ओवर। तो इतने बड़े बड़े बॉलर टीम में थे। तो वो बहुत बड़ी बात थी कि उनका जो बिलीव है मेरे ऊपर। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी कि वो बिलीव इतना कर रहे हैं कि सब, जहीर खान भी खेल रहे हैं, जैक भाई, प्रवीण कुमार, अश्विन खेल रहा है, जड्डू खेल रहा है, विनय कुमार खेल रहा है, और मेरे को 20वां ओवर दे रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं शुरू से ऐसे ही रहा हूँ कि चैलेंजेस लेता हूँ, कि चैलेंज, मुश्किल मुश्किल चैलेंजों में मैं बॉल करूँ, ये मेरे को अच्छा लगता था शुरू से ही। तो वो मेरे को मजा आया कि जब उन्होंने भी मेरे पे फेथ रखा। तो वो बेस्ट मोमेंट है उनके साथ। वो बस वही है कि वो कहते हैं कि अपना बस अपना काम करो जो हमारे हाथ में है। कभी कभी जैसे एक इंसिडेंट था, ग्राउंड गीला था सिडनी में, हम मेलबर्न में खेल रहे थे पहला वनडे मैच। और मैच शॉर्ट हो गया 32 ओवर्स का, और मेरा हाथ फट गया था वहां पे पहले मैच में T20 में ना, यहाँ से खुल गया सारा कॉटन बोर्ड में। तो मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, और मैं मिड विकेट डीप खड़ा था, और माइकल क्लार्क ने शॉट मारा और मेरे पास बॉल आया, तो फंबल हुआ, थोड़ा सा गीला था ग्राउंड। तो हमारी नेचर होती है कि हम बोलते हैं कि मैं ऐसा करने लगा था, ऐसे हो गया। तो नेक्स्ट बॉल पे मैंने कैच पकड़ा, तो वो मेरे पास आए, तो मैं कुछ बोलने वाला था, कहते मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तू अच्छा कर रहा है, बस बात खत्म। तो मैंने फिर मैं चुप कर गया, मेरे को समझ लगी कि ये इनका ऐसा ही नेचर है। तो ऐसे ही रहते हैं ये, कूल कूल रहते हैं बिल्कुल बैटिंग में भी, कि मैंने शो नहीं करना किसी को, अपना ही रहना है, अंदर अंदर रखता हूँ मैं कि प्लानिंग क्या चल रही है। अगर फेस पे शो कर दोगे तो बॉलर को पता लग जाता है कि आप प्रेशर में हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वो करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। ऑलवेज मैं सीखता था उनके साथ बैठ के। जी। एक और चीज पूछना चाहूंगा, आपका जो करियर स्टार्ट हुआ था एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था, फिर आपने लेग ब्रेक में जी। कन्वर्ट किया, तो ये किसके जी। सजेशन थे या कुछ अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपने किया था? जी पाजी, पाजी ये ऐसा था कि मैं जब मोहल्लों से, कॉलोनी से उठ के जब मैं ग्राउंड में पहली बार आया, मेरे को याद है वो हरभजन सिंह ने भाई ने हैट्रिक ली थी। और तब मेरा कैरियर शुरू हुआ था ग्राउंड में आने का। मैंने सुना कि हमारे जलंधर का लड़का टीम में आया है इंडिया, और उसने हैट्रिक ली है। और वो फर्स्ट डे था मेरा ग्राउंड में आने का। और उससे पहले मैं मोहल्ले में खेलता था, हमारे ऑफ स्टंप के रन होते थे ऑफ साइड के। तो वहां पे मैं फास्ट बॉलिंग थोड़े मीडियम करता था, और बैटिंग करता था वो 3 नंबर 4 नंबर पे। और ऑफ साइड पे रन होते थे ऑफ साइड पे बस। तो जब जब मैं ग्राउंड में आया तो देखा मैंने कि बॉलर कितने फास्ट है, मेरी बॉलिंग तो है ही नहीं फास्ट। तो मैं मतलब मीडियम बॉलर बन गया, बॉलर की मीडियम हूँ और बैटिंग करता हूँ 4 ओवर। और बैटिंग भी ऐसी नहीं थी कि मतलब लिफ्ट मारता था बिल्कुल, मतलब स्लो ड्राइव मारना, बस लिफ्ट मारना ही नहीं। छोटा था 13-14 साल का। तो जब मैं 15 साल का था, 1 साल मेरे को हो गया वहां पे, तो रिजल्ट 2 साल से आ नहीं रहे थे। 13 से 15 साल तक हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मेरे को कॉपी करने की आदत थी सबके बॉलरों के स्टाइल की। फास्ट बॉलर के, मैकग्राथ का, श्रीनाथ, सबका करता था मैं। स्पिनर का, मुरली का, सब स्पिनर्स का, शेन वॉर्न। तो मैं अनिल कुंबले का स्टाइल कर रहा था। तो मेरे हाथ से ना बॉल जब निकला तो बड़ा बाउंस होता था,
नेचुरल टैलेंट था लेग स्पिन के, मतलब रिप्स बहुत अच्छे थे। तो मेरे कोच हैं टोनी लामा सर, तो वो बहुत ही सिंपल मैन है। तो उन्होंने मेरे को देखा ऐसे, मैं 12-1 बजे कर रहा था दोपहर में, तो वो आए तो कहते कि ये तूने कैसे किया है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे एक्शन कर रहा हूँ सबके। तो कहते मेरे को लग रहा है कि तू लेग स्पिनर बन जा, साथ में बैटिंग करेगा तो अगर नहीं जाता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो उन्होंने कब क्या एग्जांपल दिया मेरे को कि उन्होंने भी स्पिन बॉलिंग से फास्ट बॉलिंग की, तो अब देख ले कितना रिकॉर्ड है उनके, तो कैरियर चेंज होता है, किस पता लगता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने उसके बाद घर गया, और मेरे को याद है अंडर 14 थी उसके पास डिस्ट्रिक्ट हमारी पंजाब की, इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैंने बैटिंग खेला था, बैटिंग में और मीडियम बॉलिंग। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पंजाब के लिए, तो फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन होना था वो। 1 महीने बाद हमारा इंटर कॉलेज था, हमारा कॉलेज कप होता था, उसमें मैंने कोच को बोला कि मैंने लेग स्पिन करनी है। कहते ठीक है कर। तो उसमें मैंने हैट्रिक ली फाइनल में। तो वहां पे हमारे सेक्रेटरी आए हुए थे जलंधर के, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का कौन है। कहते ये वही है जो फास्ट बॉलिंग और बैटिंग करता है। तो कहते इसको 16 की टीम में डालो, अंडर 16 की, ये तो लेग स्पिन बहुत अच्छी कर रहा है, मतलब विकेट ले रहा है। तो वहां से जो 1 महीने में मेरा कैरियर चेंज हुआ, 1 महीने में मैंने जो शिफ्ट हुआ, और उधर से मैंने फिर 5 मैच में 20 विकेट लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद पंजाब में सिलेक्शन होना 1 महीने में, सब कुछ वो सारा मेरा कैरियर का चेंज था। मेरा टर्न टर्न हो गया मेरा सारा, एकदम से टर्निंग पॉइंट था वो। उधर से मैंने फिर बॉलिंग में सीरीज लिया लेग स्पिन को, और बैटिंग में मैंने फिर थोड़ी लॉफ्टेड शॉट सीखे सारे। फिर मैं मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मैंने बैटिंग 7 नंबर करनी है, तो थोड़ी हिटिंग करता हूँ। तो वहां से वो ग्राफ क्रिकेट का चेंज हो गया, फिर मैंने रन बनाने भी शुरू कर दिया, विकेट लेने भी शुरू कर दी। तो रूटीन बन गई पंजाब के लिए खेलने की, फिर पता लग गया कि सबको लेग स्पिन आ रहा है। तो वहां से वो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा, जो मैंने नेट में लेग स्पिन कर रहा था। हाँ जी। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आने वाले हैं और सिलेक्टर्स ने जी। T20 के लिए पूरे टीम सिलेक्शन कर दिया है। तो क्या हम्म। आपको लगता है कि कोई भी प्लेयर मिस्ड आउट हुए इस सिलेक्शन में, या एक दो प्लेयर को बाहर होना चाहिए था, या उनके जगह कोई और रिप्लेसमेंट होना चाहिए? प्लेयर अच्छे अच्छा कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि एक राहुल त्रिपाठी आ सकते थे टीम में। वो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं काफी सीजन से, जो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सीजन से हम टीम में नहीं लेते। जैसे हमारा पंजाब का अर्शदीप आया है, उसने भी 2 साल अच्छा किया लगातार, तो उसको मिला है जगह। तो मोहसिन खान एक अच्छा लड़का आ रहा है, उसका पहला सीजन है, तो ठीक है, वो आगे के लिए अच्छा है। पहले उन्होंने अच्छे को चांस दिया है, क्योंकि वो 2 साल से अच्छा कर रहा है। तो मेरे को लगता था कि त्रिपाठी को जगह दे सकते थे, तो वो अच्छी फॉर्म में भी है। बट ओवरऑल जो टीम बनी है, लड़कों की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही बनी है वैसे भी। और जितनी जगह होती है, क्योंकि पहले ही 18 का स्क्वाड है, तो जितनी जगह बनी है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही बना है। पर वही है कि एक दो लड़के जैसे त्रिपाठी हो गया, ये लड़के आ सकते थे ऐसे। बाकी ओवरऑल ठीक है। दिनेश कार्तिक के लिए आप क्या बोलेंगे? बिकॉज एट द एज ऑफ 36-37 में आप फिर जी। से इंडियन टीम में कमबैक कर रहे हो, तो उनके लिए क्या जी कहना चाहेंगे आप? भाई, ये एज मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं भी 35 का हूँ अभी, और मैं वैसे ही मेहनत करता हूँ जैसे मैं अंडर 15 में करता था। मेरे को 22 साल हो गए मेहनत करते हुए। क्योंकि हम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिसका लगन, जो पैशन होता है, वो डीके भाई में दिखता है। क्योंकि वो हमेशा उसी, जैसे मैं उनको पहले बार से देख रहा हूँ, मैं उनके साथ भी खेला हूँ दिल्ली डेयरडेविल्स में, वो ऐसे के ऐसे ही है, ऐसे ही कमिटेड है गेम के साथ। तो वो इस बार भी दिखाया आईपीएल में, जब आप इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो वर्ल्ड के बेस्ट टूर्नामेंट में, तो ऑब्वियसली आप सिलेक्टर के आंखें खोलते हो कि हमें मैं सिलेक्शन के लिए रेडी हूँ। उसमें जस्ट नंबर एग्जाम्पल होती है, जैसे हमारा प्रवीण तांबे है, उनकी उनके ऊपर मूवी बनी है अभी। तो वही एग्जाम्पल इतनी बड़ी सेट करते हैं आपकी। मेरे को जो लगता है कि जो गेम अभी होगी है बहुत फास्ट है। अगर आप फिट हो गेम के लिए, आप अच्छा कर रहे हो, आप कमिटमेंट 100% कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि अपनी 100% कमिटमेंट देना। तो वो देखिए भाई करते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं पूरे, उनको पता है कैसे करना है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं ऑलरेडी। प्रोफेशनल बैटिंग कोच रखा हुआ है अभिषेक नारायण, उनको हेल्प करते हैं, तो सब कुछ उनको पता है कैसे न्यूट्रिशन है। और ऊपर से आपको पता है, जो आपका पार्टनर इंटरनेशनल एथलीट हो, और वो आपको हेल्प करता हो हर मुश्किल घड़ी में, तो आप अच्छा ही करते हो। तो उनके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो अच्छा करें इंडिया के लिए भी। जी। बिल्कुल। और श्योरली वो अच्छा करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी आए और ऑस्ट्रेलिया में जाके धमाकेदार, जैसे आरसीबी के लिए कर रहे हैं डेफिनेटली। वैसे ही इंडियन टीम के लिए भी करें। ये चीज जी। और पूछना डेफिनेटली। चाहूंगा आपसे, जो आपका जो डेली रूटीन है वो क्या रहता है?
और ये top 10 मेरा डेली रूटीन ऐसे ही है कि मैं अपना पिछले 2 साल से मैंने, क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था 2015 के बाद, मेरी बैक की इंजरी बहुत गंदी इंजरी हुई थी। मैं 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत ट्रैवल किया बॉम्बे बेंगलोर फिजियोस के पास। तो उसमें मेरे बैक की इंजरी बहुत ही लंबी चली गई और ठीक नहीं हो रही थी। उसमें मेरे को क्या था कि मेरे को जल्दी जल्दी खेलना था, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था, मैं इंजर्ड बार बार से इंजर्ड हो रहा था। और उसके बाद मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया था, 8 से 10 kg। मेरे को जो पता नहीं लग रहा था, मैं फील्ड में दिख रहा था कि स्लो हो रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये 30 के बाद एज बढ़ती है तो आप ऑब्वियसली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है फिटनेस का। और मैं शुरू से फिटनेस फ्रीक तो रहा ही हूँ कि मैंने फिटनेस रखनी है। और डाइट का थोड़ा सा आइडिया कम था, पर वही था कि इतना खाता नहीं था जंक फूड। बट वो जब आप इंजर्ड होते हो, जब आप रेस्ट पे होते हो, तो आपका वेट बढ़ता ही है अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो। फिर 2019 में मैं अपने फिजियो को मिला इधर पंजाब में। एक फिजियो है गौरव शर्मा, जो अभी गुजरात टाइटन के साथ भी हैं। और उन्होंने मेरे को हेल्प किया रूटीन में वापस मेरा बायोमैकेनिक पूरा, क्योंकि मैं 3 साल मैंने बॉलिंग का एक्शन भी खराब हो गया, मेरे इंजरी ज्यादा बढ़ गई थी जिसमें मैं डरने लग पड़ा और मेरा बॉलिंग का रूटीन भी टूट गई। पर मैं प्रैक्टिस वैसे ही करता था, 5-6 घंटे करता था उसमें, पर मेरा और खराब हो गया। उसके बाद जब 19 से अभी तक मैं उनके साथ हूँ और मेरा पूरा फिटनेस अच्छा हुआ। मैंने लॉकडाउन में पूरा अपना जिम सेशन वगैरह करके अपने न्यूट्रिशन, अभी 2-3 साल से मैं न्यूट्रिशन पूरा कर रहा हूँ फॉलो। और उसके बाद मैं 10 kg वेट कम करके अब मैं पूरा बॉडी वेट सेट किया। अब मैं प्रॉपर सुबह अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को अपनी 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, 3 से 4 घंटे, और सुबह 1 से 2 घंटे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। एवरीडे मेरे 6 दिन ये शेड्यूल है। संडे में ओनली, कभी कभी संडे भी मैं बॉलिंग चले जाता हूँ, मेरा मन करता है तो, नहीं तो संडे में रेस्ट करता हूँ मोस्टली। तो मैं देखता नहीं हूँ कि बारिश हो चाहे ग्राउंड गीला है, तो ग्रास पे सिंगल कट कर लेता हूँ जब मेरा मन है। तो ये मेरे को मैटर नहीं करता कि बारिश हो रही है या पिचेस गिली है, तो मैं घर पे बैठ जाऊं, घूमने चले जाऊं। मैंने वैसे ही कमिटमेंट रखी है अभी भी, जैसे मैं 16 साल का था तो मैं भी कम बैक के लिए लगा हुआ हूं। रूटीन मेरी यही है। तो देखते हैं अब कब मौका मिलता है, लगे हुए हैं। यंगस्टर आ गए हैं कि कहते हैं पंजाब में इसको चांस देना है पहले, तो वो लगा हुआ हूँ। लास्ट टाइम बहुत क्लोज था सिलेक्शन के, बट फिर उन्होंने थोड़ा गड़बड़ की। परफॉर्मेंस भी थी, हाईएस्ट विकेट देखा था T20 में। बट लगा हुआ हूँ। अभी डालता नहीं था मैं, तो मेरे को मेरे फैंस बोलते कि वीडियो डालो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अभी मैं प्रैक्टिस की वीडियो डालनी शुरू की, अभी डाली लास्ट वीक। तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं वर्क तो मैं पिछले 6-7 साल में जब से कमबैक के लिए कर रहा हूँ तो वो कर ही रहा हूँ। तो बट अच्छा करूंगा जी। कोई फेवरेट मूवी, हम्म। फेवरेट गाने? गाने मेरे बहुत मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं, जो एक रोमांटिक सॉन्ग भी मैं लाइक करता हूँ। मेरे को मिक्स, मैं सब मतलब म्यूजिक, जैसे हमारा पंजाबी म्यूजिक होता है तो वो भी बड़ा लाइक करता हूँ आजकल। जो हिप हॉप स्टाइल होता है, जो दलजीत दोसांझ के गाने होते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला या करण औजला, तो ये सारे सिंगर हैं जो जिसके गाने मेरे को बड़े मतलब, सबके गाने मेरे को अच्छे लगते हैं। और बाकी हिंदी म्यूजिक में भी बहुत अच्छे हैं। नकाश अजीज भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं, और नवराज हंस भाई हैं, और अपना अरिजीत भाई, सब मतलब मेरे को अच्छा लगता है म्यूजिक। हमारा म्यूजिक मिक्का बाजी है, तो बड़ा मतलब मिक्स है। पर मैं मूवी देखता हूँ हर वीकेंड में, हर वीक में देखता हूँ, हर वीकेंड में। और म्यूजिक में सुनता रहता हूँ। और ये मेरा मतलब यही है मेरा, मैं ज्यादा और मेरे को इतना हॉबीज नहीं है मेरी, तो फ्री टाइम में यही करता हूँ। अभी एक छोटा सा एक गेम खेलेंगे। मैं कोई एक अल्फाबेट बोलूंगा, सपोज A B C D कुछ भी बोलूंगा, A to Z के हिसाब से। जी और उस जी। अल्फाबेट रिलेटेड टू द फील्डिंग पोजीशन सबको बताने पड़ेंगे। क्रिकेट में जो फील्डिंग ठीक है भाई। पोजीशन है उसके नाम बताने पड़ेंगे। तो ओके। मैं अभी अल्फाबेट का नाम लूंगा मैं, ठीक है? तो कैन यू स्टार्ट? ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। फर्स्ट अल्फाबेट इज G। ग्राउंड। फील्डिंग पोजीशंस। फील्डिंग मुझे बतानी है। हाँ जी। गली। गली। S। स्लिप। L। लॉन्ग ऑन। F। फाइन लेग। P। हेलो। हाँ जी, सॉरी अगेन। P फॉर पंजाब। पी पॉइंट। या सारे आपको पता है। एक बार मैंने किसी का नहीं नहीं, इंटरव्यू ठीक। सुना था, मेरे ख्याल से धोनी पाजी ने ही ये चीज बोला था
कि मुझे पता है कि इस जगह पे मतलब फील्डिंग पोजीशंस लगाने हैं, लेकिन जो ये जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग हो गया, फाइन लेग हो गया, शॉर्ट लेग हो गया, पॉइंट गली, तो ये जो टर्मिनोलॉजी से मैं ज्यादा कंफ्यूजन रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू द बॉलर फील्डिंग पोजीशंस कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये इंटरव्यू में इन्होंने बोला था। तो जस्ट ऐसे ही मतलब एक गेम इसलिए रखा था कि मतलब शायद पता हो, मतलब बहुत कम लोगों को मतलब इस तरीके का पोजीशंस पता नहीं होते हैं। बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग बोल नहीं पाते। मैंने देखा हुआ बड़े जने, मैंने भी देखा कि को पता नहीं लगता, जो डोमेस्टिक भी खेल रहे हो तो उनको नहीं पता लगता फील्डिंग पोजीशन क्या है। यस। ये है फैक्ट है, ये फैक्ट है, सबको नॉलेज नहीं होती, बट हमें ठीक है, अब इतने साल से खेल रहे हैं, 20-22 साल हो गए ग्राउंड में उतरते। बिल्कुल। जी। सर जाते जाते एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपका ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, आगे आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे? भाजी मैं अभी कमबैक के लिए लगा हुआ हूँ, बड़ा मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से, और मेरे फैंस मेरे वेट कर रहे हैं कमबैक की। मैं जवाब नहीं दे पाता सबको, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि मैं अपना वर्क हार्ड पूरा कर रहा हूँ, डे एंड नाइट। एंड मेरे को लगता है कि मेरे में क्रिकेट बची है अभी, तो मैं अपनी फिटनेस पे पूरा वर्क कर रहा हूँ, और बॉलिंग पे जितना हो सकता है उतना बेस्ट करने कर रहा हूँ कि जब आऊँ तो पूरा फॉर्म में आऊँ। तो वही है कि अब चांस की वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन सी अभी टीम में मैं जाता हूँ। अभी वो पंजाब से मैं अच्छा करके वापस आता हूँ, क्योंकि पंजाब से टूर्नामेंट खेलना जरूरी है। जो सब फ्रेंचाइजी से बात करता हूँ वो वही बोलते हैं कि पंजाब के लिए खेलो पहले। तो थोड़ी गड़बड़ यहीं पे ही है, बस वही है कि चांस की वेट कर रहा हूँ, अगर जैसे ही मिलता है तो मेरे फ्यूचर आगे जाके लीग्स के लिए खेलूंगा, क्योंकि मैंने अभी 5-6 साल खेलना है, और फिर मैं अपनी लीग्स के लिए खेलूंगा आगे, जो टीमें हैं वो फॉरेन कंट्रीज की। तो मेरा प्लान अभी ये है, उसके बाद मैं देखूंगा अगर लेवल 2 करके कोचिंग में अगर आऊँ, हेल्प कर सकूँ क्रिकेट को, जितने क्रिकेटर्स को अभी भी मैं करता हूँ, जब मैं साथ में होता हूँ तो काफी बॉलर्स मैंने तैयार किए हैं यंगस्टर, तो मैं हेल्प करता रहता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं होती। और मेरे से ऑनलाइन भी लोग, इंस्टाग्राम पे मेरे फैंस जो हैं, लेग स्पिनर जो लड़के हैं, छोटे जूनियर हैं, छोटे शहरों से गरीब हैं, जो उनको मैं बताता रहता हूँ जितनी मेरे से मदद होती है जब मेरा फ्री टाइम होता है। तो वही है कि टिप्स देता रहता हूँ, बट फुल फ्लैश मैं जो क्रिकेट छोड़ने के बाद देखूंगा कि मैं एनसीए में जुड़ूँ साथ में, लेवल 2 करके। जी। Great, great, great. It was जी। nice talking to you and wish you all the best for your all upcoming assignments. तो ठीक आपसे है, बात थैंक करके यू। अच्छा लगा, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मैं दोबारा आपके साथ में गुफ्तगू थैंक करूंगा, यू। जी क्योंकि जी जी आपसे भाई। बात करके बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं थैंक यही यू। खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन और इंस्पिरेशनल पर्सन्स मैं अपने चैनल में लेके आऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भाजी, थैंक यू, टेक केयर।